जब हम किसी नदी में डुबकी लगाते हैं तो कई बार लगाते हैं, और जितनी बार हम डुबकी लगाते हैं एक नई नदी में लगाते हैं। सेम नदी में नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि नदी तो बदल चुकी है, पानी तो बह चुका है, वहां पे नया पानी आ चुका है। यानी किसी भी नदी में हम दो बार डुबकी लगा ही नहीं सकते। और इसीलिए आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीस में एक फिलोसफर हुए, हेराक्लिटस। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। सेम नदी में हम दो बार डुबकी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि नदी बदल जाती है। और सिर्फ नदी नहीं, पूरा जीवन हमारा बदल रहा है। जब हम दूसरी बार डुबकी लगाते हैं तो हम खुद ही बदल चुके होते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स बदल चुके होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बदल चुका होता है। इसीलिए उन्होंने कहा ग्रीक भाषा में पेंटारे, यानी एवरीथिंग फ्लोज। जीवन में सब कुछ बह रहा है, बदल रहा है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और उन्हें क्यों लगा कि सब कुछ बदल रहा है? क्योंकि उनका मानना था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है यूनिवर्स का, फंडामेंटल रियलिटी है, वो है फायर, अग्नि। जैसे अभी साइंस क्या मानती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है एटम। कुछ फिलोसफर्स मानते थे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल एलिमेंट है, वो है एयर। कुछ कहते थे कि वाटर है। तो इन्होंने कहा कि फायर है। और क्योंकि फायर जो है वो हर वक्त बदलता रहता है, डायनेमिक होता है, तो जीवन भी डायनेमिक है, हर वक्त ये बह रहा है। और जीवन बदलता क्यों रहता है? क्योंकि ऑपोजिट्स के बीच कंफ्लिक्ट है यहाँ पे। जैसे सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है। क्यों? क्योंकि सुबह में और रात में कन्फ्लिक्ट है, डे और नाइट में कन्फ्लिक्ट है। हम पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, और बीच में क्या होता है? थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। यानी लाइफ और डेथ में क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस कन्फ्लिक्ट के कारण ही लाइफ में चेंज आता है। तो ये जो हमें कन्फ्लिक्ट दिखता है, एक्चुअली में कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इसीलिए हेराक्लिटस कहते हैं यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। दोनों मिल के जीवन को बहा रहे हैं। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? जब भी हमारे लाइफ में चेंज होता है तो या तो हम दुखी हो जाते हैं, या तो हम घबराते हैं। स्कूल लाइफ छूट गया, कितने अच्छे दिन थे। कॉलेज लाइफ छूट गया, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब हमारा रिलेशन नहीं रहा। या कभी हम जवान हुआ करते थे, आज बूढ़े हो गए। तो चेंज से हमें दुख उत्पन्न होता है, और कहीं चेंज कुछ हो ना जाए उससे हम घबराते भी हैं। कहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, सब कुछ जैसा है वैसा रहे, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरी फैमिली में किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो हम हमेशा घबराते रहते हैं, चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें दुख भी होता है और घबराहट भी होता है। तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एवरीथिंग फ्लोज। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये दुख कम होगा। हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम उसको रजिस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? स्थित प्रज्ञ बनना है कि जो भी स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है, जीवन की सच्चाई है। गीता में लिखा हुआ है स्थित प्रज्ञ के बारे में। और जो जे कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने कहा है चॉइसलेस अवेयरनेस। यानी जो भी हो रहा है, जो भी थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, उनमें से किसी को पकड़ो मत, बस उनको ऑब्जर्व करो। उसी तरह लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनको पकड़ के रखने की कोशिश मत करो। स्कूल लाइफ को पकड़ना है, कॉलेज लाइफ को पकड़ना है, जिससे हम प्यार करते हैं उसको पकड़ के रखना है, नहीं। सब कुछ बह रहा है तो बहने दो, बस ऑब्जर्व करो। चॉइस मत रखो कि यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चॉइस रहने से दिक्कत होता है। तो जो ये हेराक्लिटस ने कहा है ना कि एवरीथिंग फ्लोज, सब कुछ बदल रहा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वही बुद्ध ने भी कहा है क्षण भंगवाद में, क्षणिकवाद में, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस ने, कि सब कुछ हर पल बदल रहा है। एक पल के लिए भी कोई चीज सेम नहीं रहता, तुरंत बदल जाता है।